तो हम लोग बात कर रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने कहाँ तक पढ़ा? हमने पढ़ा था कल बाबर के जीवन के बारे में समझा। बाबर, अच्छा बताओ बाबर कहाँ पैदा हुआ था? फरगना अंदीजान में 1483, 14 फरवरी 1483 को। इसका पिता शेख उमर मिर्जा, माता कुतुबुन्निगार खानम थी। और ये 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे लगातार वहाँ युद्धों का सामना करना पड़ा। और 1501 में सैबानी खान ने सरे पुल के युद्ध में उसे तुगलमा पद्धति का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया मध्य एशिया से। फलस्वरूप वह अफगानिस्तान का रुख किया और 1504 में उसने 1504 में उसने काबुल को जीत लिया। फिर धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में काबुल और कंधार को जीत लेता है। 1518-19 में फिर से युद्ध होता है। सुबजाइयों को पराजित करके बाजार और बेहरा जीत लिया झेलम तट पर। फिर जो ये है फिर उसके बाद में पानीपत का युद्ध जीतता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, युद्ध में मारा जाता है। इसके साथ ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी मारा जाता है। फिर खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित होता है, लेकिन मरता नहीं। 1528 में उसको जहर देकर उसके सरदार ही मार देते हैं। खानवा के युद्ध से यह तय हो गया था कि अब भारत पर मुगल सत्ता स्थापित रहेगी और ये राजपूत शासन नहीं करेंगे। फिर चंदेरी का युद्ध होता है, जो मालवा का शासक मेदिनी राय होता है उसको पराजित करता है। फिर उसके बाद अंतिम युद्ध जो होता है बाबर का, घाघरा का युद्ध होता है, जिसमें अफगान नेता महमूद लोदी और नुसरत शाह जो सहयोग कर रहा था पराजित होते हैं। नुसरत शाह संधि कर लेता है और ये बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर की मृत्यु 1530 में इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए जहर से हो जाती है, ऐसा गुलबदन बेगम अपनी हुमायूंनामा में कहती हैं। उसके पश्चात बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इनमें साम्राज्य बांटने तो नहीं कहता है, लेकिन हुमायूं जब शासक बनता है तो अपने साम्राज्य को बांट देता है। तो हुमायूं जो होता है, जो अपने साम्राज्य को बांट देता है, इसकी सबसे बड़ी भूल होती है। ये कमज़ोर हो जाता है और कहा जाता है हुमायूं के नाम का अर्थ ही होता है भाग्यशाली। लेकिन ये ऐसा दुर्भाग्यशाली था, पूरे जीवन लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 40 ईस्वी तक शुरुआत में शासन करता है। फिर इसमें शेरशाह से हार जाता है 40 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में और चला जाता है ईरान वगैरह। फिर वहाँ से 1555-56 में मच्छेरी के युद्ध से फिर से अपना साम्राज्य 1 साल के लिए स्थापित करता है। फिर दीन पनाह नामक स्थान पर, जो दिल्ली में है, एक पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1530 से 40। और फिर दूसरा टाइम पीरियड 1555-56, केवल 1 साल, बाद में 1 साल रहता है। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर की मृत्यु के पश्चात वो कहाँ की गद्दी पर बैठा है? दिल्ली में नहीं है, दिल्ली भी नहीं राजधानी बनाया है। हुमायूं ने तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य को क्या किया है? अपने भाइयों में बांट दिया है। अस्करी को क्या मिला है? संभल। हिंदाल को मेवात मिला। कामरान को और काबुल में कंधार मिला। कामरान ने हुमायूं की उदारता का लाभ उठाते हुए पंजाब को जीत लिया और हिसार फिरोजा को भी जीत लिया। हालांकि बाबर ने हुमायूं को साम्राज्य बांटने का निर्देश नहीं दिया था। अब यहाँ पर देखो, पहले भारत का जो मैप देखा जाए प्राकृतिक रूप से, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत ऐसे फैला हुआ है। अब इधर हिंदू कुश हिमालय रेंज है, कीर्थर रेंज है, सुलेमान रेंज है, और इस क्षेत्र में मैदानी एरिया है, जैसे सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, बहुत सारी नदियाँ क्या हैं? फैली हुई हैं। इनका उपजाऊ मैदान है, इसीलिए सारी शक्तियाँ यहाँ पर आकर के अपना शासन करना चाहते हैं, क्योंकि उपजाऊ बने यहाँ पर है। तो मुल्तान, कश्मीर, दिल्ली, आगरा, मेवात, संभल, ये यहाँ पर पड़ते हैं। तब जब हुमायूं शासक बनता है, कोई जब शासक बनता है या कोई जब आगे बढ़ता है, तो उसके सामने कुछ चुनौतियाँ आती हैं। तुम भी जब आगे बढ़ रहे हो, ये चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। तो क्या क्या चुनौतियाँ थी उसके सामने? भाइयों का असहयोगपूर्ण रवैया था, बड़ा उनसे तंग रहता था। गुजरात का शासक बाज बहादुर शक्तिशाली हो रहा था, वो अपनी शक्तियाँ बढ़ाता जा रहा था। और उसने क्या क्या जीता था? बाज बहादुर ने अजमेर जीत लेता है, मेवात जीत लेता है, हाँ मालवा, ये सब जीत लेता है। तो ऐसे समय में बाज बहादुर को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। अगर शक्तियाँ बढ़ती रहती तो फिर नहीं बनता। तो बाज बहादुर पर आक्रमण करता है, उसको
जीतता है बाद में। साम्राज्य विभाजन से उसकी वित्तीय क्षमता घट गई थी, क्योंकि उस समय बताओ राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? राजस्व, भू राजस्व था। और वो जब क्षेत्र बट गया तो भू राजस्व कहाँ से आए? वह सैन्य स्थिति में कमजोरी हो गई, क्योंकि सेना भी, जिनको क्षेत्र दिया जाता था, जागीरें दी जाती थी, वही सेनाएं लेकर आते थे। शेरशाह सूरी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ देखा जाए चौथी समस्या उसकी थी, शेरशाह सूरी उभर रहा था और अफगान लोग उसके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। अफगानों से मुगलों की हमेशा ठनी रहती थी, 36 का आंकड़ा था। फिर देखा जाए उसके विजय अभियान कौन कौन से रहे, तो विजय अभियानों में उसके 8 में से 6 विजय अभियान रहते हैं और 2 उसकी पराजय के कारण बनते हैं। कालिंजर का पहला अभियान किया है 1531 में। प्रताप रुद्रदेव ने इसमें बिना किसी प्रतिरोध के ही अधीनता स्वीकार कर ली और कहा कि भैया हमको अपने साम्राज्य में ना शामिल किया जाए, हम आपको टैक्स देते रहेंगे। तो टैक्स देता रहता है और हुमायूं उदार भी है, तो कहता है ठीक है, तुमको साम्राज्य में डायरेक्टली तो शामिल नहीं करेंगे, लेकिन एक मानक राशि हमको सम्मान स्वरूप देते रहना। तो ये कालिंजर की विजय 1531। फिर दौरहा या दौहरिया अथवा दौरा का युद्ध 1532 में हुआ। जौनपुर को इसमें जीता। दौराहा में कौन इसका था, किसको जीता है? महमूद लोदी। महमूद लोदी जो घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेता था, वो बच गया था, वही दौराहा के युद्ध में हुमायूं से लड़ा और हारा। जौनपुर जीत लिया। फिर चुनार का प्रथम घेरा कब से कब तक होता है, तो 1532 में होता है और शेर खां 4 माह तक इनको रोके रखता है। लेकिन शेर खां के पास इतनी ताकत है, शेर खां वही शेरशाह सूरी हैं जो आगे चलकर भारत का महान सम्राट बनेगा। तो शेरशाह सूरी के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं है कि इससे जीत सके, लेकिन हुमायूं के भी बस की बात नहीं है कि इसको हरा सके। दोनों अंततः तंग होकर के इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हम शेर खां अपने पुत्र कुतुब खां को एक सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेजेगा। तो ये प्रथम घेरा समाप्त हो जाता है। फिर बहादुर शाह से संघर्ष शुरू होता है 1535 से 36 में। बहादुर शाह संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि बहादुर शाह बहुत एक महत्वाकांक्षी शासक था, हुमायूं को बेवकूफ़ और कमज़ोर समझता था। उसने मालवा पर 1531 में कब्जा कर लिया। रायसीन जो दिल्ली वाला क्षेत्र है ना, इसको रायसीन कहते हैं, रायसीन पर 1532 में कब्जा कर लिया। अजमेर एवं चित्तौड़ को भी संध करने के लिए, मतलब अजमेर को जीता, चित्तौड़ को संध करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ऐसे में इसको हराना बहुत ज़रूरी था। तो बहादुर शाह से संघर्ष हुआ 1535-36 में। बहादुर शाह को हुमायूं पराजित कर देता है, लेकिन इस पर ध्यान कम देता है, तो जल्दी ही ये गुजरात फिर से इसके हाथ से निकल जाता है। फिलहाल जीत लेता पहले, बाद में इसको स्थायी तौर पर अकबर जीतेगा आखिर। फिर देखा जाए चुनार का दूसरा घेरा। पहला घेरा कब हुआ? 32 में। दूसरा घेरा 37 में, यानी 5 साल बाद फिर से चुनार को घेरेंगे। अब इस बार जब घेरेंगे तो इसमें कुतुब खां जो पहले थे 6 माह जैसे तैसे इसको रोके रखता है। किसको? हुमायूं को। लेकिन अंततः पराजित हो जाता है। इसी दौरान क्या कर रहा है शेर खां? बंगाल को जीता, वहाँ पर लूट मार किया, खजाना लूट लिया। जब ये वापस जाता है उस समय शेर खां मतलब हुमायूं जाता है बंगाल में, तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लाशों के ढेर पड़े हैं, नरसंस लीला दिखाई दे रही है, बहुत सारा लोग मारे गए हैं। तो फिर से उसको बसाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि चुनार का दूसरा घेरा 1537 में हुआ और इसको जीत लेता है। कौन जीत लेता है? हुमायूं। फिर बंगाल विजय 1538 में करता है। लेकिन होता क्या है, जब ये करने जाता है तो इससे पहले ही शेर खां यहाँ लूट चुका है। गौड़ को लूट लिया है कौन? शेरशाह सूरी ने। तो इसका फिर से पुनर्निर्माण कराता है और हुमायूं, और उसका नाम रखता है जनता। ये पूछा गया क्वेश्चन है, जनताबाद किसने गौड़ को बनाया था? हुमायूं ने बनाया था। फिर चौसा का युद्ध, चौसा और बिलग्राम में ये हारता है दोनों बार। तो चौसा जो है 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया। ये कर्मनाशा नदी तट पर है। कर्मनाशा नदी बिहार में है। ये वापस लौट रहा था बिहार से जब यहाँ बंगाल से ये गौड़ है, यहाँ से लौट रहा था। ये गंगा नदी से आती है और यहाँ पे कर्मनाशा नदी पड़ती है। तो यहाँ पर जब पहुँचा तो इधर से शेरशाह सूरी अपनी सेनाएं लेकर पहुँच गया और यहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। ये गंगा नदी की सहायक है, नदी है, कर्मनाशा ऊपर हो रहा था। जैसे जैसे अपनी जान बचा के गंगा नदी में कूद जाता है और उसे निजाम नामक भिस्ती इसकी जान बचाता है, तो उसे कहता है कि मेरी जान बचाओ, मैं सम्राट हूँ, तुम्हें, हाँ, तुम जो चाहो मैं तुमको दूंगा।
तो कहता अपनी जान बचाओ यार, अपनी जान को बचा नहीं पा रहे हो, मुझको बता रहे हो पता नहीं कहाँ नाटक कंपनी पहन के आ गए हो। फिर इसको एक दिन के लिए बना देता है, बादशाह बनाता है और ये चमड़े का सिक्का जारी करता है। तो चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539। फिर है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ये 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। इसमें अंतिम रूप से हुमायूं पराजित हुआ और ईरान की तरफ पलायन कर गया। कहाँ पलायन कर गया? ईरान की तरफ पलायन कर गया। अब ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें हुमायूं नदारद रहेगा यानी गायब रहेगा, और इसमें शेषा सूरी 5 साल तक एक यशस्वी शासन करेगा। हम लोग आगे देखेंगे शेषा सूरी का शासन, मच्छीवाड़ा का युद्ध।